बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब, धर्मन सुनो यह मोर स्वभाव, विनय सुनत मम रहा न जाई। साहब कह रहे हैं धर्मदास, मेरा एक स्वभाव सुनो, विनय सुनत मम रहा न जाई। गोस्वामी जी ने विनय वितका में बड़े शब्द कहे। आरती भी एक प्रार्थना है, ये नित्य होनी चाहिए। सत्य कबीर कृपा यतन तन धर जीव के काज मौसम वायस मल्ल न भवत वन न लीन जहाज। वायस कहते कौए को। वाह परमानंद जी अपने आप को कौआ बोल रहे हैं। बोला मेरे से निकृष्ट कौआ कोई और नहीं। भक्त गरीबी दीजिए नाथ कीजिए न्याय। गरीबी मांग रहे हैं, दास गरीबी बंदगी। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ। अमीरी में उलझाव ज़्यादा है। साहब क्या कह रहे हैं, कर गुजरान गरीबी में मन लागो मेरे यार फकीर में। भोजन जो आप खा रहे हैं वो भी अमीर भी वही खा रहा है, फर्क इतना है वो उसमें मसाले अधिक डाल रहा है और टेबल सुंदर पर बैठ के खा रहा है और नौकर भी रखे हुए हैं। तो एक झमेला है, 2 रोटी खाना उसने, 2 रोटी खाना आपने। उसके बाद फिर वो बर्तन मांजने के लिए उसने एक नौकर भी रखा है। बहुत बड़ा झमेला उसने 2 रोटी खाने के लिए किया है। और सोने के लिए उसने बेहद झमेला कर रखा है। कमर में दर्द पहले हमारे बुजुर्गों को होता नहीं था, अभी वो ऐसे गद्दे हैं जिन पर सोने से कमर में दर्द। तो जो रहन सहन की प्रक्रियाएं हैं वो सुखदायक नहीं है। वह गरीबी क्या है, बस इसमें क्या होता है, जब आपकी आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं तो फिर धन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ जाती है। फिर धन अर्जन के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए क्या साहब ने गरीबी को महत्व दिया। भक्त गरीबी दीजिए नाथ कीजिए ने और दौड़ मंशूर है हौस रही यक एह। दूसरा, मेरे मन को नियंत्रित कर दो, बस यही आपसे प्रार्थना है। तुम बिन जीव बिलकत फिरे खिलकत भई बेहाल, चिलकत प्रभु जगद यम भजे ढिलकत बंधन माल। वाह, तुम्हारे लिए मैं बस तड़पता रहूं, मुझे एक तड़प दे दो। मैं कविताएं भी लिखता था, गज़लें भी लिखता था। मैंने इसका उल्लेख कई बार किया। जब गुरुदेव ने शरीर छोड़ा मैं व्यथित हुआ था बड़ा। हालांकि वो तो मेरे पास ही है। जब उनके पार्थिव शरीर को मैं समाधि में रख रहा था उस समय मैं बड़ा भावुक हुआ। वजह ये विचार उठा, आत्मा तो गुरुदेव तो मेरे पास ही है, लेकिन ये हाथ जिन्होंने कुछ बातें बॉडी लैंग्वेज से मुझे समझाई थी। जब इंसान बातचीत करता है तो आंखें भी काम करती हैं, हाथ भी काम करते हैं, होंठ भी काम करते हैं, अंग भंगिमाएं और चेहरे पर आने वाले भाव और ये सब चीज़ें भी एक तरह की भाषा है। मैंने कहा आज वो हाथ, वो मुख, वो आंखें जिन्होंने मुझे तत्व बोध में सहायता दी थी वो आज हमेशा के लिए मुझसे अलग हो रही है। ये कष्ट हो गया था मुझे। तो मैंने उस समय एक गज़ल लिखी थी, मुझ पे कर में नज़र तू सदा रखना, मैं खड़ा हूँ दया की नज़र के लिए। हे प्रभु मुझ पर हमेशा कृपा की नज़र रखना। न मांगू जगत की सुख संपदा, दास की है बस इतनी इल्तिजा। मैं आपसे कुछ भी नहीं चाह रहा हूँ। और इल्तिजा कहते हैं प्रार्थना को। न मांगू जगत की सुख संपदा, दास की है बस इतनी इल्तिजा। मैं पुकारूं तुम्हें तुम आवाज दो, मैं तड़पता रहूं बस तुम्हारे लिए। मुझे परमानंद जी का ये शब्द देख करके याद आ गई अपनी गज़ल। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस एक तड़प देना। जो तड़प है ये विरह जगावे पीव को, विरह पीव को जगा देती है। आप देखते हैं, आप यहाँ बैठे हैं,
आज हम वेब युग में हैं, तरंगों के युग में हैं। आप यहाँ बैठकर अपने बच्चों से दूर भी बात कर लेते हैं, उनकी तस्वीर भी आती है। आज मैं ये लाइव प्रोग्राम हमेशा दे रहा हूँ, ये पूरे अब्रॉड में टेलीकास्ट होता है, बहुत लोग देखते हैं, एटलीस्ट 40-50 हज़ार लोग देखते हैं। 40-50 हज़ार लोग बहुत बड़ी संख्या होती है। इसलिए मुझे गूगल वालों ने भी ऑफ़र दिया कि आप हमसे कनेक्ट हो, हम आपको बहुत पैसा देंगे। मैंने कहा नहीं। वजह यह है, उसके बाद वो क्या करते हैं, मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले एडवर्टाइजमेंट देते हैं। आजकल एडवर्टाइजमेंट की रवायत क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। चाहे टूथपेस्ट का एडवर्टाइजमेंट भी देना होगा, पहले 2 सुंदरियाँ आएगी, कुछ उनका नाच गाना होगा, उसके बाद फिर हंस करके दान दिखाएंगी कि हाँ भाई ये फलाने पेस्ट लगाने से ही हुआ। और आजकल बीमारी है, सत्संग के बीच में भी थोड़ी देर रुक करके एडवर्टाइजमेंट देते हैं। इसमें मैं उनको दोष नहीं देता हूँ, जो मीडिया है उसके आय का साधन ही एडवर्टाइजमेंट है। इसलिए मैंने उनको हाथ जोड़कर कहा नहीं, मैं आपसे नहीं जुड़ना चाहता हूँ, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। ऑफ़र दिया, उन्होंने कुछ पैसा भी भेजा क्योंकि व्यूअर काफ़ी है। तो बंदो, मेरे कहने का ये भाव है। तो मैं उस गज़ल में एक बात कही, न मांगू जगत की सुख संपदा, जो जितना सुखी है वास्तव में, कहत कबीर सुनो भाई साधु, रुई लपेटी आ गए, वो सुख नहीं है, वो दुख है, वो सुख मिश्रित दुखाभास है। अब वहाँ मैंने ये कविता जो लिखी, गज़ल परिस्थिति के अनुसार लिखी थी। गुरुदेव के शरीर छोड़ने से पहले ही कुछ लोग प्लान कर रहे थे, गद्दी हमें मिले, गद्दी हमें मिले। और ये झंझट हर जगह होता है। ये झंझट अभिलाष साहब के यहाँ भी हुआ, ये झंझट जय गुरुदेव के यहाँ भी हुआ, ये झंझट कई संस्थाओं में भी हुआ, ये झंझट आता है। तो एक झंझट भी था। गुरुदेव उनमें से किसी को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में रहते ही 20 साल पहले ही मेरा नाम घोषित किया था। इससे थोड़ा सा वो लोग चिढ़े हुए भी थे। उनको तो सिर्फ गद्दी चाहिए थी, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए था। तो वो भी खींचोखांची कर रहे थे बड़ी। तो मैंने कहा, मैंने उस कविता में वहाँ की स्थिति के अनुसार गज़ल लिखी थी। मेरी कश्ती फंसी है मझधार में, एक तो आप तू तारे में डुबोए हैं इख्तियार में, यानी एक तो आप चले गए, मेरे लिए अगर दुनिया में सबसे बड़ी प्रिय चीज़ थी तो आप थे, वो चले गए, वो स्थूल शरीर मेरे सामने से चला गया। दूसरा यह है कि ये सब कौओं की तरह नोचने वाले कह रहे हैं ये गद्दी स्थान आश्रम हमें मिले, और ये आपने मुझे ड्यूटी दी, अब पहले मुझे इनसे संघर्ष करना पड़ेगा। तू तारे डुबोए हैं इख्तियार में, और उस समय मैं सेना में भी था, और कुछ लोगों ने आश्रम को हथियाने की भरसक कोशिश भी की थी। खैर ये साहब की कृपा से हथिया नहीं सके। ये होता रहा है, ये होता रहेगा। तो मैंने उस स्थिति को देख करके ये रचना की थी। मेरी कश्ती फंसी है मझधार में, तू तारे डुबोए हैं इख्तियार में, मेरे सदगुरु न पल एक देर कर, डूबने को खड़ा हूँ तुम्हारे लिए। वो तुम्हारी मर्जी है, तुम जो भी करोगे वो मुझे मंजूर है। न सुख हाल में मज़ा है, न दुख हाल में मज़ा है, जिस हाल में तू राखे उस हाल में मज़ा है। ऐसा नहीं है। साहब ने एक शब्द बोला, उसमें बड़ा वज़न है। आपको मैं बताता हूँ, महंती या ये गद्दी नशीनी एक कांटों भरा ताज होता है, उसमें बहुत संघर्ष होता है। मैं आपसे थोड़ा संघर्ष भी बोलना चाहूँगा। साहब ने एक शब्द बोला बड़ा प्यारा, साहब दिया मोगरा तो घाले पड़ा। हाँ, मोगरा ये शब्द थोड़ा कठिन है। जैसे कोई कहता है ओछी भाषा है, मैं ओछी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ, वो अच्छी नहीं लगती है। इंसान की प्रतिभा उसकी बातचीत, पहनावे, कपड़े से, उठने से, चाल चलन और व्यवहार से होती है। अगर आप अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो आपकी प्रतिभा पर, इसका मतलब यह है कि वाणी मीठी बोली है, दिल का घाले पड़ा का मतलब है डालना पड़ा है। मोगरा एक तो मुगरी होती है, माताएं कपड़ा धोती है जिनसे। साहब मोगरा बोल रहा है, साहब दिया मोगरा घाले पड़ा। पहला मोगरा निरंजन को दीना,
तीन लोक की रचना करना पड़ा, 3 लोक की रचना। दूसरा मोगरा आदि शक्ति को देना, त्रिदेव की रचना करना पड़ा, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करनी पड़ी उन्हें। चौथा मोगरा ब्रह्मा को देना, स्थूल सृष्टि करना पड़ा। 5वां मोगरा विष्णु को देना, सबका पालन करना पड़ा। हर एक के पेट में विष्णु नाभि में है, वहां बैठकर पूरी बॉडी का संचालन कर रहा है, बिजी है बड़ा, सभी बिजी है। पहला मोगरा निरंजन को देना, 3 लोक की रचना करना पड़ा। दूसरा मोगरा आदि शक्ति को देना, ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पत्त करना पड़ा। तीसरा मोगरा ब्रह्मा को देना, स्थूल सृष्टि करना पड़ा। चौथा मोगरा विष्णु को देना, सबका पालन करना पड़ा। 5वां मोगरा शिव को देना, 3 लोक का संहार करना पड़ा। 6ठा मोगरा ग्रस्तन को देना, ग्रस्ती को रचना पड़ा। सब देखो उसमें लगे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, आगे क्या कह रहे? कहत कबीर सुनो भाई साधो, संतन को तो दुई दुई धरा, कह रहे संतों को तो 2-2 मोगरे दिए। हाँ, यानी सबसे ज्यादा। अब मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं, आप इससे समझना। ये कांटों का ताज है, ये कांटों भरा ताज है। मैं आपका समय ज़्यादा नहीं करूँगा। हमेशा जब मैं बैठता हूँ तो वाणी के लिए, टॉक के लिए एक प्रिंसिपल है, सहज बोलना है, सुस्पष्ट बोलना है, सारयुक्त बोलना है और तथ्ययुक्त तो सारयुक्त होना चाहिए। आप फिजूल बात नहीं करें। कभी कभी मैं कुछ लोगों का इंटरव्यू सुनता हूँ तो मुझे ऊब लगती है। कभी कभी मैं कुछ क्रिकेटरों का भी इंटरव्यू सुनता हूँ, बड़ी ऊब लगती है। एक वाक्य बोलने के बाद तो कहते हैं ये जो है ये चुभ रहा है दूसरे को, क्यों बोल रहे हो? कुछ लोग भाषाई पुट पीछे बोलते हैं, इससे आदमी ऊबता है। मैंने कई बार उदाहरण दिया है। मैं सफ़ेद कुर्ता पहना हुआ हूँ, अगर कोई ऐसी काली चीज़ आएगी ना तो उस पर नज़र पहले जाएगी भैया, उस पर पहली नज़र चली जाएगी। इस तरह जब आप टॉक कर रहे हैं ना तो आपकी अंग भंगिमाओं, आप देखो, अगर ये मैंने यहाँ लगा दिया है, आप मानिए मेरी पूरी सफ़ेदी को ये डिस्टर्ब करेगा। नज़र यहीं बार बार आपकी घूमेगी। बस ये साहब की कृपा है, इसमें कोई नीचे चिपकाने का साधन नहीं था। मैं हाथ हटाना चाहता, देखो वही स्थिर हो गया, ये कुछ नहीं है इसमें। तो इस तरह से जब आप ऐसी भाषा बोल रहे हैं ना तो इससे अगला आदमी उबेगा। कुछ लोग स्टाइल करते हैं, स्टाइल से बोलते हैं, ना ऐसा ना बोलें, आप सहज बोलें। तो वाणी तो अनमोल है, पर जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल कर फिर तू बाहर बोल। और बीटीसी बीएड में ये सिखाया जाता है, जब आंगिक चेष्टा न करें। अध्यापक अगर आंगिक चेष्टा करेगा तो लोगों का, बच्चों का ध्यान उधर, आंगिक चेष्टा क्यों है, कुछ यूँ करें, ये न करें आप, क्योंकि बच्चे का बरबस ध्यान उस तरफ चला जाएगा। तो बोलने के टाइम पर आप सहज हों, आप सारयुक्त बोलें, आपकी वाणी सहज होना चाहिए। तो यहाँ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, बोलना, वाणी तो अनमोल है, पर जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल कर फिर तू बाहर खोल। मेरे पास कुछ लोग आते हैं, छोटे से विचार को व्यक्त करने के लिए 10 बार इधर उधर चक्कर लगाते हैं। मैं कह रहा हूँ शॉर्ट में बोल दो ना। यही तो शिक्षा का तकाजा है कि आप कम शब्दों के अंदर अर्थ बाहर ज़्यादा रखें, यही एजुकेशन है। भावना का आदान प्रदान ही शिक्षा का लक्ष्य है और अन्य कोई नहीं। तो दिक्कत कैसे है मैं आपको बताना चाहता हूँ। 70 मुकदमे लड़ रहा हूँ,
न दुनिया का सुख लिया, न शादी ब्याह किया, न इंद्रियों का आनंद लिया। एक सन्यासी, और 24 साल फौज में नौकरी किया मैंने, और गुरु सेवा की 20 साल। उसके बाद घर नहीं बसाया, कुछ भी नहीं, त्याग किया। और आज मैं 70 मुकदमों को लड़ रहा हूँ। कोई मुझे डाकू बना देता है, कोई कुछ बना देता है। मैंने आज तक किसी से ज़मीन भी नहीं मांगी है, पर 220 आश्रम इस्टेब्लिश किए हैं। इसमें से कई लोगों ने मुझे ज़मीनें दान में दी है, वो उन्होंने स्वेच्छा से दी है। तो जो उनकी संपत्ति पर नज़र रखने वाले लोग थे, उन्होंने अजीब अजीब मुकदमे किए कि कोई कह रहा है जादू करके हमारे माँ बाप को इसने इस तरह से किया, कोई कुछ। आप भाई वकील है, वो अपने, उन्हें तो क्लाइंट चाहिए, बस कोई भी मसला होगा फ़ौरन बात का बतंगड़ बन जाता है, तो वो सब देखते रहते हैं। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ी टेंशन होती है। पर मैं अपनी जगह पर हूँ। आप विचार कर सकते हैं कि एक आध मुकदमा होता है तो आदमी का होश खता हो जाता है। संस्था का मुखिया या सबसे बड़ा सेवक होने के नाते पूरा मसला मेरी खोपड़ी पर आता है। तो इस तरह से ये एक प्रॉब्लम है। और दूसरी बात आप देखें कि यहाँ हर जगह आयोजन होते हैं, तो सब जगह पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी मेरे ज़िम्मे रहता है कि वहाँ भोजन बनना चाहिए, लोगों की देखभाल होना चाहिए। कुछ अटपटे लोग आश्रम में आ जाते हैं, कुछ मेंटल आ जाते हैं। आश्रम में 8 पागल आकर मर चुके हैं। मैं थोड़ा उनकी डिटेल देता हूँ, इसलिए मैं पागलों को यहाँ एक पल भी नहीं रखना चाहता हूँ। वो फिर बाद में क्या हो जाता है, पंचनामा पुलिस आती है, पूरी जानकारी लेती है। एक मेंटली डिस्टर्ब था, मैं आपका टाइम नहीं ले रहा हूँ, उसको, उसके भाई को मैंने कहा भाई ऐसा कर, तू रात में इसको यहाँ रात नहीं रुको, तू घर ले जा। घर उसका 7-8 किलोमीटर था। बोला नहीं मैं साथ में हूँ, ये कहीं नहीं उठेगा। वाह। अब क्या हुआ, मेरी बात उसने टाल दी। मैंने उसको कहा भाई, बोला नहीं मैं दरवाजे के पास मैं सोऊंगा और ये कहीं उठेगा ही नहीं। मैंने कहा नहीं हाथ से हो चुके हैं। अच्छा फिर क्या हुआ, मैं आपका समय सांसारिक बातों में नहीं मिटा रहा हूँ, ये भी सत्संग का एक अंग है, उसको ध्यान से सुने। वो भाई तो सोता रहा, टांगे पसार करके 4 बजे सुबह उठा और वो सीधा रेल की पटरी पर जाकर गर्दन रखा, उसके चिड़चिड़े उड़ गए। बड़ा दुख हुआ मुझे। जवान लड़का था, 28 साल का था, और काफ़ी दिन से वो डिप्रेशन में था। अब लोगों ने कहानी बनाई कि महाराज के रहस्य जानता था, इसलिए महाराज ने इसको मार काट करके और ट्रेन के नीचे फेंक दिया। देखिए क्या ये दुनिया है, क्या ये दिमाग लड़ाते हैं। जितना शातिरता में दिमाग लोगों का अगर घूम रहा है, उतना अध्यात्म में घूमे तो ये तो भैया बड़े बड़े पीरों का नंबर काट देंगे। खैर माँ बाप जानते थे, सब जानते थे, उन्होंने पूरे एरिया में ये बात फैलाई। और र्यूमर ज़्यादा है यहाँ पर, इलिटरेसी के कारण से हमारे देश में र्यूमर इतने हैं, बहुत ज़्यादा है। तो खैर छोड़िए, किस किस को सफाई देते रहेंगे। मुझे तो कोई सामने आकर नहीं बोल रहा, मेरे लोगों को तंग करने लग गए। दूसरा क्या था, भाइयों की बांट थी। तो एक भाई थोड़ा ताकतवर था, एक कमज़ोर था। जो कमज़ोर था वो मेरा शिष्य था। अब क्या हुआ, उसकी ज़मीन वो बोला ये ले रहे, वो टेंशन में आ गया। हमेशा मेरे पास आता था, मुकदमे की बात करता था आकर के। वो एक दिन आकर के छलांग लगा करके मर गया, पूरा हो गया। लो अभी जी उसका पूरा मुकदमा चला, पुलिस आई, फिर पंचनामा बना, डेड बॉडी फिर वो देनी पड़ी। ये एक झंझट है साहब। मैं ये कह रहा हूँ, कहत कबीर सुनो भाई साधो, संतन को दुई दुई धरा। कुछ महानुभूतियों ने जब ऐसे ऐसे कार्य किए, जेल में बैठे, उनके कारण से बाकी पर भी आंच आ गई ना। कहते हैं ना, गेहूं के साथ भून भी पिस जाता है। आज अगर किसी को आप कहो कि गुरुजी के पास चलो, तो हवाला देता है उनका। वो हवाला देता है कि वो क्या क्या किए, कौन गुंडागर्दी किया, कोई फिर यूँ किया, लड़की के साथ कोई रेप किया, आदि आदि हवाला देते हैं। तो ये सब लांछना सहनी पड़ती है। वाह क्या बात है, 4 पेड़ एक बाँछी, साधु के गले की फांसी। खैर इस तरह से फिर एक और आया, वो दिमाग से कमज़ोर था, यूपी का था, और बहुत गर्मी थी, ठंडे पानी में नहाया, एकदम हार्ट अटैक हो गया, मर गया। अब रहने वाला गोरखपुर का था। अब पूरा पंचनामा फलाना ठिकाना, उनको यहाँ से हमें गोरखपुर पहुँचाना पड़ा। लांछन पूरा आश्रम पर आ गया। एक बाथरूम में पैर फिसल गया, सर में चोट लग गई और वो वहीं पर ही मर गया।
अब फिर क्या हुआ, पुलिस आई, पूरा यहाँ इंक्वायरी, किसी ने चोट तो नहीं मारी, फलाना तो नहीं किया, ढिकाना तो नहीं किया। उसके बाद फिर उनके घर वालों को बुलाना पड़ा। उन्होंने कहा ना गुरुजी तो हम उनको समर्पित है, ऐसा नहीं कर सकते, ये कमज़ोर थे इसलिए गिरे। 6 महीने इंक्वायरी के बाद में जाकर पिंडा छूटा। इस तरह फिर एक आया फौजी दसुए का, मुकेरिया के पास का, पागल भाई को लेकर के। मैंने कहा भैया इसको यहाँ नहीं छोड़ के जाओ। मेरी बात काट कर वो भाई को छोड़ के चला गया। और भाई फिर उठा और सीधा जाकर वो भी राया मोड़ पर सुपरफास्ट गाड़ियाँ चलती है, मर गया, माला पहनी हुई थी। और लोगों ने कहा साहेब बंदगी वाला है। डेड बॉडी उसकी वहाँ पुलिस ने डिस्पोज अप करने के लिए मेडिकल कॉलेज भेजी। फिर उसको वहाँ से बुलाया, घर वालों को बुलाया, फिर पूरी इंक्वायरी हुई, पूरे अखबारों में देना पड़ा। इस तरह से कितने मैं आपको गिनाऊँ। लेकिन अभी भी हमारे ऐसी दुनिया है, पागल को छोड़कर चुपचाप चले जाते हैं। और पागल को जब हम पुलिस वहाँ भेजते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं भैया हम इसको क्या करेंगे, हम पागलों को यहाँ नहीं रखते हैं। तो कहने का मतलब है एक बहुत बड़ा बवाल है। गुंडे भी आ जाते हैं और चेन स्लेचर भी आ जाते हैं और सूटकेस लिफ्टर भी आ जाते हैं, लोगों के मोबाइल चुरा लेते हैं। तो बाद में जब थाने में रिपोर्ट होती है कि भाई इसकी ये चीज़ गुम हो गई, तो फिर पुलिस इंक्वायरी के लिए यहाँ आती है कि हाँ भाई ये कैसा हुआ, क्योंकि मौका है वारदात पर आना हो जाता है। कहीं एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, उनमें कोई घटनाएं होती है। तो भैया ये बहुत बड़ा झमेला है। लोग सोचते हैं कि ये बहुत मौज मस्ती का दर है, नहीं, उसके बाद पूरा मैनेजमेंट करना पड़ता है। लोग हैं, गाड़ियां हैं, इनकी सब चीज़ 85 गाड़ियां हैं, कहीं इनका वो भरना, और स्थायी रूप से सेवादार मिलता नहीं है। तो ये पूरा लोड ऊपर नहीं आया। आपको कहाँ तक गिनाऊँ ये समस्या है। आप कहेंगे महाराज समस्याएं गिना रहे, हम तो भी मस्त घूम रहे हैं। अभी मैं यहाँ से प्रोग्राम देकर जाऊँगा, पहले मीन में सत्संग करूँगा, वहाँ से फिर मैं चला जाऊँगा, कुंजवाणी प्रोग्राम है, और उसके बाद फिर मैं चला जाऊँगा RS-पुरा में, आज मेरा प्रोग्राम है, वहाँ जा रहा हूँ। तो ये रातों दिन गर्मी में एग्जेक्शन नहीं करना है, तभी भी चल रहे हैं। इतना परिश्रम तो ग्रस्त भी नहीं करता। अरे भाई साहब ने ठीक कहा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, संतन को दुई दुई धरा। जमीन खरीद लो 1 से रोज का, फिर चाचा भतीजा कहीं दूर का रिश्तेदार आकर कहता है ये तो मेरा हिस्सा था। इसमें आप फर्जी कोई, जहां पर 10 वकील चाहिए, आज बिजनेस 3 चल रही है। आप देखो बच्चे 3 चीज़ ज़्यादा करना चाहते हैं, 4, कुछ तो डॉक्टर बनना चाहते हैं क्योंकि उसमें इनकम का साधन अच्छा है, कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं, इसमें भी अच्छा साधन है, और कुछ फिर क्या करना चाहते हैं आपको मैं बताता हूँ, शिक्षा क्षेत्र में जाना चाहते हैं, इसमें भी अच्छे साधन है। कुछ फिर टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, इसमें भी अच्छी आय है क्योंकि आदमी उधर जाना चाहता है। इस तरह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सब कुछ न कुछ नौकरी चाहते हैं, अच्छा कार्य चाहते हैं। जब नहीं मिलता है, बेरोजगारी हो गई है, अपराध ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गया है। इतना अपराध बढ़ गया है, पहले जाहिल और बाहुबली और धाकड़ लोग अपराध करते थे, अभी शिक्षित करते हैं। इसलिए सरकार को दिक्कत आएगी। जब भी शिक्षित आदमी अपराध करता है बड़ा सोच कर करता है, इसलिए वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस तरह से बहुत बड़े झमेले हैं। ये कांटों भरा ताज है, दिखता है बड़ा आराम का। तो ये पूरी व्यवस्था, फिर वो गाड़ियों के कहीं एक्सीडेंट होते हैं, कहीं कुछ हो जाते हैं, सब चीज़ें आ जाती हैं। मुखिया होने के नाते पहले मेरा नाम आता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ गोंडा का। मैं अभी वहाँ, मेरा प्रोग्राम था, मेरे गुरुदेव की पुण्यतिथि थी 8 तारीख को। मैं 9 तारीख को वहाँ प्रोग्राम देकर जैसे निकला, मुझे फ़ोन आया कि आश्रम पर पुलिस आई है। मैं बोला वो क्या कह रही है पुलिस? एक लड़की यहाँ से भाग गई है। यहाँ से क्या भागी, वो अपने माँ बाप के साथ आई थी। अब वहाँ दीवान जी आया और पुलिस के अधिकारी आए, बोला भाई मौका वारदात पर हमें आना है। बिल्कुल उनकी बात ठीक थी, मौका वारदात आश्रम था। आश्रम आजकल वैसे ही बहुत बदनाम है, क्योंकि कुछ महान भावों ने ऐसे ऐसे काम किए कि आश्रमों पर, और एक फिल्म भी बनी आश्रम, जिससे लोगों में धर्म स्थान और आश्रमों के प्रति घृणा है। अब वो मुंशी क्या कह रहे थे, दीवान कह रहा था भाई आपके यहाँ से लड़की भाग गई है, हम यहाँ आए हैं। हमने कहा भाई यहाँ तो करीब 40,000 लोग आए थे, हम किस पर ध्यान रखें। अब वो क्या बोल रहा था, अपनी जगह ठीक बोल रहा था। बोला महाराज ऐसा है, धर्म स्थान पर CCTV कैमरे लगे होने चाहिए।
ताकि हम एंट्री गेट पर देखना था यहाँ आई या नहीं आई। अब हमें पता नहीं कहाँ गई। मैंने कहा भैया बात सुन अपना दीवान जी, इसके माँ बाप को खंगालो, बताएंगे कि इसका कौन यार था और उसको वहाँ पकड़ो, हमारी क्या गलती है, यहाँ लोग आते रहते हैं। कहने का मतलब है कुछ लेना न देना और उलझनों में आना होता है। आम आदमी तो इसमें डिस्टर्ब हो जाएगा। आज ग्लोबल वार्मिंग के कारण 10 आदमी में से 3 लोग अवसाद में घूम रहे हैं। तो ये कांटों का ताज है, इसको लोग सोचते हैं कंफर्ट जिंदगी है, नहीं। फिर पूरे भारत में घूमना पड़ता है। लोग आते हैं समस्याएं लेकर के और ऐसी ऐसी समस्याएं लेते हैं, सुन करके आदमी फेडअप हो जाएगा। अभी मैं बड़ी मुश्किल से, आज आप कभी कभी देखते हैं ना, मैं 11:15 बजे सत्संग शुरू करता हूँ। मैं पंचुअल हूँ, एक वेल ऑर्गेनाइजेशन में मैंने नौकरी किया हूँ जहाँ समयबद्धता है सेना, तो मैं पूरे टाइम से पूरा कार्य करता, लेकिन चाह कर भी मैं कहीं समय पर नहीं पहुंच पाता हूं। फरियाद करने वाले रात को आ जाते हैं, सुबह आ जाते हैं, फ़ोन इतने हैं, फिर कहते हैं गुरुजी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो मैं क्या कहता हूं, बस फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये समस्याएं हैं ज़िंदगी के अंदर। तो विनय विध का और ध्यान भजन का आपने समय निकालना है। तो यहाँ ये कह रहे हैं, आगे बड़ा सुंदर कह रहे हैं, तुम बिंजी विलकत फिरे खिलकत भई विहाल, चिलकत प्रभु जग यम भजे, ढिलकत बंधन वाल। वाह, बोला मैं तड़पता रहूं। तो मैंने अपनी रचना में यही लिखा, न मांगू जगत की सुख संपदा, दास की है बस इतनी इल्तिजा। मैं आपसे दुनिया की सुख संपदा नहीं मांगा, दास की है बस इतनी इल्तिजा। इल्तिजा प्रार्थना को कहते हैं। मैं पुकारूं तुम्हें और आवाज दो, मैं पुकारूं तुम्हें तुम आवाज दो, बहे हर पल ये आंसू तुम्हारे लिए। तो विनय वीथी पर मैं आपसे बात करना चाहता आज। ये प्रार्थना है, ये आरती प्रार्थना है, इसलिए नित्य करते रहना। विनय वीत का में गोस्वामी जी ने कहा, और साहब क्या कह रहे हैं, धर्मन सुनो या मोर समाओ, विनय सुनत मम रहा न जाए। प्रार्थना आप, हम आज वेद के युग में जी रहे हैं, तो आपकी प्रार्थना पहुंच रही है वहाँ। आप 7 समुद्र पार बैठे, आपके बच्चे या कुछ परिवार के लोग अगर वहाँ पर हैं, आप यहाँ उनको देख भी रहे हैं, उनकी बात भी सुन रही है। वह इस तरह परमात्मा से आत्मा का एक तार जुड़ा हुआ है। लगती है किसी माँ के दिल पर सीमा पे जो गोली चलती है। माँ का एक तार बच्चे से हमेशा जुड़ा है। जैसे बच्चा मुश्किल में आएगा, माँ को इल्म हो जाता है, वो फौरन जान जाती है कि मेरा बच्चा संकट में आया। इस तरह आपकी आत्मा का एक तार परमात्मा से जुड़ा है, आपसे वो दूर नहीं है प्रकट पर दिसत ना है, सदगुरु सैन सहारा है। जब भी आप प्रार्थना करें, आरती करें, एक भरोसे से करें कि वो सुन रहा है, यथार्थ में सुन रहा है। आपके अंदर वो भावुकता है उस समय। जग में बासुर सती जपिया तपिया सुपिया पथ पावत नहीं के, वह बहुत जपी तपी और साधक इस संसार में हुए, पर बिना तुम्हारी कृपा के कुछ नहीं हो सकता। अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे को। यही धर्मदास जी ने विनय वीतिका में कितनी प्यारी बात प्रार्थना की, भक्ति दान गुरु दीजिए, गुरुदेवन के दे, बस तुम्हारे नाम में ही आनंद है, बाकी उलझाव है। 10 दिशा में लागी आग, कहे कबीर कहाँ जाइयो भाग। जब लोग मेरे पास पागल लाते हैं तो पता है मैं क्या कहता हूँ, पागल डॉक्टर क्या करता है, एक टिक्की देता है बेहोशी की, वो खाकर नींद आ जाएगी, आगे उसका एक इफेक्ट है हार्ट पर। मैं कहता हूँ सुमरण करना, जब आप सुमरण कर रहे हैं बाकी चीज़ों से हट जाएंगे, आपको एक शांति मिलेगी। सच्चा मिलता है, सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। इसलिए जो सुख पाया नाम भजन में, सो नहीं रहा अमीरी में। आगे फिर मैं क्या करूं, मेरी कश्ती फंसी है मझधार में, तू तारे या डूबोए हैं इख्तियार में। मेरे सदगुरु न पल अब एक देर कर, डूबने को खड़ा हूं तुम्हारे लिए। वो तुम्हारी मजा है। अपनी अपनी अर्ज को, अपनी अपनी गर्ज को अर्ज करे सबको, मेरी अर्जी है यही, तेरी मर्जी होए। न सुखहाल में मजा है न दुखाल में मजा है, जिस हाल में तू राखे उस हाल में मजा है। मैं ये कहना चाहूँगा, उससे सुख कभी नहीं मांगना। कहत कबीर सुनो वैसा तो रुई लपेटे आ गए, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया, वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी, जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दुना, आशा तृष्णा सब गट व्यापे कोई मैल ना सुना। सब बोल रहे हैं, आगे बहुत बड़ा भजन है ये। कहत कबीर सुनो भाई साधु, संत सुखी मन जीती, मन पर नजर रखना।
सुख दुख कुछ नहीं है, मन की कल्पनाओं का पूर्ण होना सुख है, मन की कल्पनाओं का पूर्ण न होना ही दुख है। इसलिए चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह वही शहंशाह है जिसको ना ही चाह। तो मैं क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, मुझे जाना भी है कहीं। तो इस तरह से आप सुमरण नहीं भूलना और आरती घर में रोज करना। आरती यथार्थ में भाव विभोर होकर के करना। आप ये विश्वास रखना मेरा शब्द वहाँ पहुँचा है। जो भी आचार संगताएं संतों ने स्थापित की है वो भक्ति का एक अंग है। विनय वीतिका में भी बहुत बड़ी प्रार्थनाएं की है। अब धर्मदास जी की प्रार्थना बता रहा हूँ। भक्ति दान गुरु दीजिए, गुरुदेवन के देव, जन्म पाए नहीं बिसरूं करूँ पद सेवा। आगे क्या करें? सुख संपत्ति परिवार धन, सुंदर वर नारी, सपने इच्छा ना उठे गुरु आस तुम्हारी। वाह, मुझे ये संसार का सुख नहीं चाहिए। तीर्थ व्रत मैं ना करूं, नहीं देवल पूजा, मनसा वाचा करुणा मेरे और दूजा। सुख संपत्ति परिवार धन, सुंदर वर नारी, सपने इच्छा ना उठे गुरु आज तुम्हारी। अष्ट सिद्धि नव निधि है। बोला मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, सिद्धि और शक्ति भी नहीं चाहिए, ये सब बंधन कारक है। अष्ट सिद्धि नव निधि है, वैकुंठ के वासा, सो मह कछु न चाहिए मेरे अविनाशी। फिर क्या चाहता है? धर्मदास की विनती समृत कर सुन लीजिए। बस आवागमन निवार कर अपना कर लीजिए, उससे कुछ मत मांगना, जो मांगोगे वो घाटा है। बस सोई कीजिए कृपा निधाना, जासे होए परम कल्याणा। न सुखाल में मजा है न दुखाल में मजा है, जिस हाल में तू राखे बस उस हाल में मजा है। इसलिए अपना ध्यान संसार की चीज़ों में, आगे भी इस देह के बाद जीवन है, इस जीवन के बाद ये तो मिट्टी का ढेर हो जाएगा शरीर, उसकी भी शुद्ध करना। हंसा शुद्ध कर अपने देश। तो अपना ध्यान भक्ति की सभी चीज़ें मिल जाती हैं उसमें। चार पदार्थ एक मगमाही, कहे कबीर कोई जानत नहीं। साया मिलने की। कल पुनः हाजिर हो।